PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और असलहा बरामद, अफगान शरपसंदों के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद मिल गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार 610 शरपसंदों में 37 अफगान शामिल हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से जदीद असलहा समेत 39 हथियार बरामद हुए। मुजाहिरीन ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर सीधी फायरिंग की। हमलों में 170 से ज़ायद एहलकार जख्मी हुए। शरपसंदों ने पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे और कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। PTI एहतजाज में अफगानियों की शमूलियत के मुसलसल वाक़यात। हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुक़ीम अफगान बाशिंदों की इनक़ला की डेडलाइन दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कोई अफगानी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। वफाक़ी दारुल हुकूमत में रहने के लिए अफगानियों को NOC लेना होगा। मजीद बोले कि अदालत में रिपोर्ट जमा और कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला और DG रेंजर्स का PIMS का दौरा, जख्मी अफसरों और जवानों की आयात की। 37 अफगान बाशिंदों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक है, जिनका चोरी डकैती से ताल्लुक है। जदीद असलहे से लैस शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। 37 अफगान शरपसंदों के साथ रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम भी पकड़े गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में असलहा इस्तेमाल नहीं किया। अली अमीन गंडापुर फिर कारकुनों को छोड़कर भाग गए। PTI की सियासत नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मानसरहा में कारकुनों से खिताब में कहा कि एहतजाज खत्म करना बानी PTI का इख्तियार है। मुजाहिरीन को बराह रास्त गोलियां मारी गईं। तशद्दुद न होता तो मुजाहिरीन भी जवाब न देते। ये सूबा अपना हक लेना भी जानता है और अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी। कानून की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और हक़ीक़ी आज़ादी चाहते हैं। लपेट दी गई एहतजाज की फाइनल कॉल। इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी बहाल। वफाकी दारुल हुकूमत में D चौक, ब्लू एरिया समेत मुख्तलिफ सड़कें खोल दी गईं। कारोबार और मेट्रो बस सर्विस भी चल पड़ी। कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी। पंजाब भर में मोटरवेज और GT रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर खड़े कंटेनर्स को हटा दिया गया। मुतासिरा इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बहाल। मुजाहिरीन ने ग्रीन बेल को जलाया, मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाया, सेफ सिटी कैमरे तोड़े, मीडिया हाउसेस पर हमले किए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। ऑपरेशन में आंसू गैस के जरिए इलाका क्लियर करवाया गया। 2 दिन में 56 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हमले करने और कराने वालों को मुल्जिम नामजद किया जाएगा। मुजाहिरीन के अमवात के मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों में कोई सदाकत नहीं। PTI के प्रोपेगेंडे के हवाले से PIMS अस्पताल की इंतजामिया का वजाहती बयान सामने आ गया। कहा एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 66 जख्मी एहलकारों को PIMS लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में 36 शहरी भी लाए गए। अस्पताल लाए गए बेशतर अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ अफराद की तिबी इमदाद जारी है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी या नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान में मुक़ीम अफगान बाशिंदों के मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। PTI पर पाबंदी की तजावीज़ पर अमल दरामद के मुतालिक गौर होगा। KP हुकूमत ने एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आला KP ने एहतजाज की क़यादत की। तहरीक इंसाफ चाहती थी लाशें गिरे। बुशरा बीबी का किरदार मनफी रहा। मुर्तज़ा वहाब बोले सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशरी इस्तेहकाम नामुमकिन है। ये क्या तरीका है? मुल्क को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदिशें नहीं होनी चाहिए। PTI के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आपके पास एक सूबे में मैंडेट है, खुदारा उस सूबे के मैंडेट को आईन और कानून के तहत डिस्चार्ज करें
अपने आवाम के मसाइल को हल करें। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अहम वज़रा ने अलविदा किया। सदर दौरे के आखिरी दिन मरीबी पहुंचे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। साबिक वज़ीर आज़म को देखते ही बेलारूस के सदर ने गले लगा लिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर खुश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मरीम नवाज भी इस मौका पर मौजूद थी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल यांग शॉय की वफ्द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती के लिए इक़दामात और दो तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने बाहमी एतमाद और ताउन पर जोर दिया। दोनों मुल्कों के वफूद भी बातचीत में शरीक हुए। पाक बहरिया और कोरियन नेवी के बहिरा अरब में मुश्तरका मशक़ें। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जंगी जहाज़ अल्फ़िकार और कोरियन नेवी के जंगी जहाज़ वेंग जियन ने शिरकत की है। मशक़ के दौरान मुख्तलिफ बहरिया ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। मशक़ का मकसद मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना और पेशा वाराना रवाबित को फ़रोग़ देना है। सियासी सूरत हाल में बेहतरी। स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,269 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 3500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी पर बंद हुई थी। सिंध हाईकोर्ट का आईनी बेंच को सूबाई हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। सिंध हुकूमत को असातिज़ा की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाज़त। आईनी बेंच ने PhD और GST टीचर्स की भर्तियों पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुक्म इम्तना की वजह से सूबे में तालीम का निज़ाम रुक चुका। तालीम का निज़ाम बेहतर करने के लिए टीचर्स भर्ती करने की इजाज़त दी जाए। इससे पहले मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। सिंध में MD कैट एतवार 8 दिसंबर को होगा। SCB टेस्टिंग सर्विस ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट दोबारा लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर कायद में MD कैट जामिया कराची और NED यूनिवर्सिटी में होगा। सखर IBA के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम होंगे।